योगी ने जो कहा है, कटोगे बटोगे तो कटोगे, एक हो तो नेक हो। हम एक रहेंगे, सनातन एक रहेगा और सब एक होकर के देश को उन्नति की तरफ लेकर चलेंगे। जैसे आज प्रयागराज में कुंभ लग रहा है, ऐसे ही पूरे देश में कुंभ का महोत्सव बनेगा 8 तारीख को। पूरे 8 तारीख को मतलब कटेंगे बटेंगे और दिल्ली के अंदर होगा महाकुंभ, दिल्ली के अंदर होगा उस दिन, आप देखना। केजरीवाल कह रहे हैं कि दिल्ली में कटेंगे बटेंगे नहीं चलता है। केजरीवाल जी का क्या है, गिरगिट है। केजरीवाल जी क्या गिरगिट है, आज इधर पलट देगा कल उधर पलट देगा। आपको पता नहीं है कितना पलटता है वो, खुद पिट लेता है, खुद छित लेता है, फिर खड़ा हो जाता है। मैं तो आपको बेटा, अरे हमारा बेटा है, शीश महल क्यों लिया भैया? कोरोना काल में पब्लिक त्राही ताही करी तो तेरा शीश महल बन रहा था, क्यों? आज शीश महल की एंट्री चाहिए इसलिए भगा भगा डोल रहा है, तीसरी को दे दो, तीसरी क्यों दे दे? जब वो सीबीआई का जांच का विषय है तो आप उसकी चाबी क्यों मांगते हो? सोने के टॉयलेट में क्यों बैठते हो भाई? आप बताओ ना हमें। अच्छा ये बताइए, आप योगी जी के नारे को सही ठहरा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये तोड़ने वाला नारा है लोगों को। साहब तोड़ने वाला नहीं है, सनातन को जोड़ने वाला है। मुस्लिम कहाँ जाएंगे फिर? मुस्लिम पाकिस्तान जाएंगे भैया। जिसको चाहिए अफजल खान वो जाए पाकिस्तान, और जिसको चाहिए हिंदुस्तान वो आएगा मोदी के पास। वो मोदी जी के पास? हाँ जी, यहाँ अफजल के नारे नहीं लगेंगे, यहाँ शहीद भगत सिंह के नारे लगेंगे, चंद्रशेखर आजाद के नारे लगेंगे, अफजल के नारे नहीं लगेंगे भैया। और जो अफजल के नारे जो लगाएगा फिर वो उसको हम पाकिस्तान भेज देंगे भैया। योगी जी ने कह दिया है, योगी जी ने स्पष्ट बोला है, इलाज सबका होगा, किसी का अभी होगा किसी का बाद में होगा। देखो जहाँ खुदा है वहाँ खुदा है, जहाँ खुदेगा वहाँ भी खुदेगा। और दिल्ली में बहुत जगह अभी दिखाऊंगा मैं आपको खुदेंगी, जो दिल्ली में बहुत सी जगह हैं जो खुदनी है। हाँ जी, अब एक बात बताइए, अकबर रोड किसके बाप का है? हम तो रामचंद्र जी के बन सके हैं, हम तो रामचंद्र जी के बन सके, हमें अकबर से लेना देना क्या है भाई साहब? हिंदुस्तान सनातन का है। बिल्कुल है। रामचंद्र जी कौन थे? हमारे प्रभु, हमारे भगवान। तो नाम उनके होने चाहिए। अकबर जी कौन थे? इतिहास ठाइए ना। अनारकली कौन थी जिसको सलीम से प्यार हुआ था? अकबर की तो रखेल थी वो। उनके नाम पे देश को बिगाड़ रहे हैं लोग। कांग्रेस ने क्या किया? यहाँ धर दिया, वहाँ धर दिया, मॉल को ले लिया। अरे जागो हिंदुओं, अब जागने का समय है। अब योगी जी आ गए हैं, मोदी जी आ गए हैं। अभी योगी जी के प्रोग्राम है, ठीक है, योगी जी के प्रोग्राम चालू जाएंगे 21 तारीख के बाद में। मैं कह रहा हूँ पूरी दिल्ली अगर एकजुट होकर ना आए ना तो हम भी देख लेंगे। अब योगी हिंदुओं को एक कर देंगे, बिल्कुल एक करेंगे, जैसे यूपी में किया है ना, अभी दिखा है ना यूपी में 45 करोड़ लोग स्नान कर रहे हैं प्रयागराज में। पाकिस्तान के बराबर 2 पाकिस्तान बन जाएंगे ना उसमें। और विदेश से लोग आ रहे हैं। जब इतना बड़ा करके दिखा रहे, दिल्ली तो 3.5 करोड़ की आबादी की है मेरे भाई। लेकिन भैया जी अखिलेश यादव भी यहाँ पर आ गए और केजरीवाल को समर्थन दिया है, तो कैसे जीत जाएंगे योगी यार? अखिलेश जी की तो कहानी मैं बता देता हूँ। बाप ने मरवाए थे कार सेवक, उसने चोरी कर ली मुसलमानों की टोपी और टोटी चोरी करके ले गया। सांसद उसके बिजली चोरी कर रहे हैं, उसके सांसद से पूछो बिजली का बिल भरा है नहीं भरा अभी? हाँ जी, उससे पूछ कर आओ ना, बिजली का बिल भरा है नहीं भरा अभी? पहले बिजली का बिल क्लियर करे फिर हमारे पास दिल्ली आए। वो टोटी चोरी करके ले गया, बाप ने टोपी चोरी कर ली मुसलमानों की, और वो दिल्ली आ रहे हैं यार, क्या बात है। एक कल्पना कीजिए, अगर योगी जी कल दिल्ली के सीएम बन जाए तो क्या बुलडोजर यहाँ भी दौड़ेगा क्या सड़कों? भाई साहब बिल्कुल दौड़ेगा। जहाँ मस्जिद बनाई है ना वहाँ मंदिर ही थे। यहाँ भी संभल वाला ये भी सीन है। दिल्ली भी तो हिंदुस्तान का हिस्सा है भैया, तो यहाँ भी तो मंदिर थे होंगे। जब लाल किले पे आए थे वो तो उन्होंने नहीं तोड़े होंगे क्या मंदिर? संभल में थोड़ी तोड़े होंगे। फिर तो दिल्ली में तो मंदिर निकलेंगे, वो भी तो निकालने हैं यार, नहीं छोड़ रहे। तो क्या लगता है कि अगर भाजपा की सरकार बनती है हाँ जी दिल्ली में जी, तो क्या सनातन की पुनः वापसी होगी? भाई साहब अपना सनातन वापसी लेंगे हम, छीन के ले लेंगे। आप बेचिंता रहिए और देखते रहिए 8 तारीख के बाद होता क्या है। और कस्तूरबा नगर सीट, भाई साहब लोग बाग त्राही त्राही हैं। बिल्डिंग बना के देखिए, आप घर बना के देखिए, एक बार पता लग जाएगा आपको। कौन क्या मांगता है कौन? अरे भाई साहब जिसका सीएम ही कंगला है तो विधायक और निगम पार्षद क्या होंगे? सीएम ही कंगला है, उसको भी पैसा चाहिए तो कार्यकर्ता तो पहले लेगा। अगर मैं इनका ऊपर हूँ और मैं पैसा लेता हूँ, ये तो मुझसे पहले ले लेंगे। तो सबका वही है। ये जो 58 करोड़ रुपए कोरोना काल में लगाए थे शीश महल में, वो कहाँ से आए थे? कहाँ से आए थे वो? वो सब हमारा ही था भाई, हमसे ही गया है।
हमारा ही खून चूसा गया है। आज किसी फ्लाईओवर को देख लो, किसी रोड को देख लो, किसी भी मोहल्ले की लाइट को देख लो, अगर फ्लाईओवर के ऊपर आपको इतनी मिट्टी नहीं मिल जाए तो आप हमें बता देना, आप जाके सर्वे करके आओ। जो शीला दीक्षित ने रोड बनाए थे वही पड़े हुए हैं, नया कोई बना नहीं है। कोई कॉलेज नहीं बनी है कॉलेज, कोई टीचरों की भर्ती भी नहीं, कोई स्कूल बनाए नया, मैंने स्कूल मॉडिफाई कर दिए यार भाई साहब, टीन के घर बना के दिए हैं। आप अच्छा घर बनाओगे 1600 रुपये स्क्वायर फुट में बन जाता है, पूरा कंप्लीट फुल फिनिश्ड। 18,000 रुपये स्क्वायर फुट में कैसे स्कूल का एक क्लासरूम बना भाई? क्या लगाया था? चांदी की ईंट लगाई थी क्या उसमें, या सोने की ईंट लगाई थी उसमें? तो क्या लगता है 8 फरवरी को आपको विदाई तय है क्या इस बार? भाई साहब पूरी विदाई है, जहाँ थे वहीं चले जाएंगे। अन्ना जी लेकर के आए थे, अपने बेटे को लपेट के गोद में ले जाएंगे वो। आपको क्या लगता है भैया, योगी जी आने वाले हैं दिल्ली में अभी? तो जी योगी जी के आने से पहले ही माहौल बदल चुका है जी। कस्तूरबा नगर और पूरी दिल्ली में। दिल्ली शहर अपना मन बना चुका है कि हमें भाजपा को लाना है, दिल्ली को बचाना है। पिछले 10 सालों से यहाँ कोई विकास का कार्य नहीं हुआ है और लोग परेशान हैं। बिल्कुल दिल्ली ये सोच जान चुकी है कि हमें ठगा गया है, 10 सालों में हमें ठगा गया है, हमारे साथ कोई काम नहीं हुआ है, बस हमारे साथ झूठे वादे किए गए हैं केजरीवाल की तरफ से। और अब दिल्ली की जनता पूरी तरफ से मन बना चुकी है कि हमें इस झूठी सरकार को हटाना है। ये बताइए, बटेंगे कटेंगे नारा ये कितना काम करेगा दिल्ली में? ये आप देख के आए हो, अभी हरियाणा में भी ये नारा चला था, महाराष्ट्र में भी चला था और दिल्ली के लोग भी ये समझ चुके हैं कि अगर हम बटेंगे तो हम कटेंगे। तो मोदी जी का जो नारा है वो दिल्ली में, तो हम एक हैं तो सेव है, मोदी जी का नारा दिल्ली में 100% काम करेगा। और कस्तूरबा नगर नीरज बसोया जी भारी मतों से जीतने जा रहे हैं। ये यहाँ लोगों ने ठान लिया है कि हमें इनको जिताना है भारी मतों से। अच्छा ये बताइए, केजरीवाल कहते हैं कि हमको केंद्र ने काम नहीं करने दिया, कभी एलजी ने काम नहीं करने दिया। ये तो उनको एलिगेशन लगाना है मोदी जी पे कि मुझे काम नहीं करने दे रहे। अभी आप देख लो, किसी भी उसको कोई भी समस्या होती है तो बस वो केंद्र पे निशाना साधते हैं कि हमें एलजी काम नहीं करने दे रहे हैं। ये एक जुमला है पब्लिक को पागल बनाने के लिए। कोई भी प्रधानमंत्री नहीं चाहेगा कि कोई उसकी स्टेट का काम विकास कार्य रुके। ये उन पे आरोप लगाते हैं, झूठे आरोप, पब्लिक को शांत रहे, पब्लिक को पागल बनाए बस। अब इलेक्शन आया, अब 2100 की योजना बता दी। आपने पंजाब में 1000 रुपये क्यों नहीं दिए? अगर इनसे कोई सवाल करे, आपने पंजाब में 1000 रुपये का जो पैकेज दिया था लेडीज़ों को, योजना दी थी, वो आपने वहाँ क्यों नहीं दिया? आप दिल्ली में 2100 कहाँ से देंगे? हमारा बजट तो यहाँ 7000 करोड़ का जो भी बजट है, आप उससे ज़्यादा कैसे बांट दोगे महिलाओं को? तो ये झूठ ही तो है ये। और पब्लिक समझ चुकी है कि हमें, दिल्ली की 70% जनता समझ चुकी है कि हम, आप समझ गए 70% में कौन लोग आते हैं कि हमें गुजर वर्सेस गुजर कई सीटों पर है, गुजर वर्सेस गुजर। केजरीवाल ने भी वहाँ पे वही कैंडिडेट दिया है। तो क्या जातीय समीकरण साधने में किस पार्टी का कैंडिडेट ज़्यादा सफल आपको दिखाई दे रहा है, भाजपा का या आम आदमी पार्टी का? देखिए, भाजपा इस बार दिल्ली में जीतने जा रही है। चाहे किसी भी जाति से, किसी भी वर्ण से कोई खड़ा हो, तो वहाँ भाजपा जीतने जा रही है। जैसे हमारे यहाँ भी कस्तूरबा नगर में भी गुजर वर्सेस गुजर है, पर यहाँ नीरज बसोया जी भारी मतों से जीतने जा रहे हैं। अच्छा, भाजपा पे ये आरोप भी लगता है कि भाजपा जातियों को आपस में भिड़वा देती है। ऐसा भी कुछ है कि जाट को जाट से, गुजर को गुजर से, पंडित को पंडित से? ये तो पहले भी जाट के आगे जाट, पहले भी कांग्रेस के राज में भी लड़ते रहे हैं, मनमोहन के टाइम में भी ये सब चलता रहा है। ये तो आरोप हैं, पर अभी मेन मुद्दा ये है, दिल्ली से हमें आप पार्टी को हटाना है और दिल्ली की जनता यही चाहती है कि हम आपको यहाँ से हटा दें बस। ताऊ जी, क्या नाम है आपका? राजेंद्र बसोया। राजेंद्र बेसोया। हाँ जी। आप भी गुजर हैं? हाँ जी। स्थानीय निवासी जी। हाँ अच्छा, आप यहीं के लोग? हाँ जी। हाँ जी। ये बताइए, अखिलेश यादव आ गए हैं यहाँ पे दिल्ली में, केजरीवाल को अपना समर्थन कर दिए हैं, कह रहे हैं कि योगी का पत्ता हिले नहीं देंगे दिल्ली में। क्या लगता है आपको? नहीं, ऐसा नहीं है। अखिलेश और ये तो इनकी वो नहीं रहे ना, एनडीए में भी नहीं रहे। हाँ तो अब वही टूट गया। हाँ, वो एनडीए ने टूट गया। यूपी में भी हार रहे हैं योगी जी। योगी से हार ही तो रहे हैं यूपी में, दिल्ली में कैसे जीत जाएंगे? आपको क्या लगता है, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है, इस बार का चुनाव किस तरह है? इस तरफ तो बीजेपी आएगी पूरी दिल्ली में। हाँ जी। हाँ जी। क्यों इन्होंने काम नहीं करे आप वालों ने? सारी सड़कें टूटी है, पानी नहीं गंदा आ रहा है, ये सीवर भरे हुए हैं सारे, यही दिक्कत है। केजरीवाल तो कह रहे हैं कि हम तो काम के आधार पर वोट मांग रहे हैं। हमने काम किया होता तो आते, काम ही नहीं करा इन्होंने। काम ही नहीं, काम ही नहीं किया। तो इस बार वो लगता है कि दिल्ली में परिवर्तन? हाँ, परिवर्तन होगा जी, बीजेपी। चाचा, अब तुम बताओ। अरे पहले तुम बताओ। अरे इनसे बात। अच्छा, तुम बताओ,
क्या लगता है इस बार आपको दिल्ली में? भाजपा है सरकार, हमारे नीरज बैसोया जी भारी मत से जीत के आएंगे, कम से कम, हाँ कम से कम 25,000 वोट से जीतेंगे वो। ये बताओ, योगी महाराज आने वाले हैं यहाँ पे, महाराज जी? हाँ जी, वो तो पूरे देश में है भाई, यहाँ नहीं है, पूरे देश में है। पूरे देश में? हाँ, ये मत सोचो कि यूपी में है, वो सबके दिलों में है। योगी जी दिल्ली वालों के भी दिलों में? दिलों में है, पूरे हिंदुस्तान के दिलों में है। उनका नारा बड़ा बहुत फेमस, बहुत अच्छा, बहुत गुड लक। जानते हैं आप वो नारा क्या है? हाँ जानते क्यों नहीं है, नेक रहोगे तो सेफ रहोगे, बटोगे तो कटोगे, कटोगे। ये नारा ठीक है, समाज के हित में है? हाँ हाँ बिल्कुल। भाई साहब, ये समाज के हित में है ये नारा? देखो, समाज के हित में, ये सभी के हित में है। सभी के हित। बटोगे तो कटोगे। आप कहीं भी कोई भी एक जहाँ पे दूसरी कम्युनिटी का जो पॉपुलेशन ज़्यादा है, उधर उठा के देख लो, अगर हिंदू धर्म हो या कोई हो, अगर वो किसी को टिकने देते हो, बटोगे तो नेचुरल कटोगे। और अगर एक मत है तो सब कुछ साथ है जी, ठीक है ना। तो ये बटोगे कटोगे दिल्ली में कितना काम करेगा इसने? महाराष्ट्र में तो काम किया। ये दिल्ली में 101% काम करेगा, 101%, क्योंकि सबको पता है 2 बार धोखा खा चुके हैं आप आदमी पार्टी से। 2 दफ़े धोखा खाने के बाद उसके बाद में हर आदमी ये समझ चुका है कि सिर्फ 1100 ले लो, बस में टिकट फ्री ले लो, बिजली पानी फ्री ले लो, जो चीज़ ज़रूरत की है। एजुकेशन पे आप कहीं ध्यान नहीं देती, खाली मॉडल तैयार कर दिया है। कोई बच्चों की हर स्कूल में, मेरी बिटिया है, मेरी बिटिया की पूरी फीस जाती है, मेरे बेटे की पूरी फीस जाती है। आप कैसे कह सकते हो सर? नहीं, मेरी बेटी साधुवास में नहीं पढ़ती है, और बेटा जो है गवर्नमेंट स्कूल में, पूरी फीस जाती है। कहीं कोई किसी तरह का, हालांकि मेरी बेटी नेशनल प्लेयर है ताइक्वांडो में, लेकिन कोई फीस में कोई डिस्काउंट नहीं, कहीं कुछ, कोई ऐसा वो नहीं है। हम तो इस तरह से, कोई बात नहीं, जो हमने बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं तो हम अपने दम पे पढ़ा रहे हैं, सरकार के दम पे नहीं पढ़ा रहे। लेकिन मेन मुद्दा यार है, जो आप वायदे करते हो बार बारी की, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम हर बारी 5 साल दे दो। जब आपने 10 साल ले लिए, आप पे काम नहीं हुआ, फिर आप कहते हो एलजी काम नहीं करने देता, मेरी फाइल रखवा दी सुप्रीम कोर्ट में, या एलजी ने फाइल रोक दी, या पीएम ने फाइल रोक दी। मत मांगो सरकार से, मत जनता से अपील करो मुझे दोबारा सीएम बनाओ, दोबारा सीएम बनाओ। क्या जरूरत है आपको? मत बनो आप सीएम, आप अपने घर बैठो। अब जो सीएम आएगा भारतीय जनता पार्टी का आएगा, और जो जहां आप खड़े हैं कस्तूरबा नगर विधानसभा, यहाँ जो नीरज बैसोया कैंडिडेट हैं नंबर 1, ये पहले भी रहे हैं, 5 साल पहले विधायक रहे हैं। ये भाजपा से ही पहले रहे हैं? ये कांग्रेस में थे पहले। अच्छा, पहले कांग्रेस से रहे, उससे फिर पहले निगम पार्षद रहे हैं। इन्होंने वो काम करा जो कभी किसी ने सपने में सोचा भी नहीं है। मेरी बात को समझना, अगर आप सोचते हैं कि मेरा कल ये काम होना चाहिए, तो वो काम आपके उठने से पहले काम हो जाता है नीरज बैसोया के राज में। ये हकीकत है। और इसीलिए अभी 4 दिन पहले इनकी जो है टिकट डिक्लेयर हुई है। 4 दिन में जिन्होंने 4 महीने जो मेहनत कर रहे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, जो 4 महीने से मेहनत कर रहे हैं, उनको वो समर्थन नहीं मिला जो उनको 4 दिन में मिल गया। मुकाबला नहीं, मतलब इनका कोई मुकाबला है नहीं। छोड़ दो सब कुछ, सब कुछ छोड़ दो और जय श्री राम बोलो और आगे बढ़ो। अरे योगी जी भी तो कह रहे हैं कि जय श्री राम बोलो। और देखिए मेरी बात सुनो, जय श्री राम सबके लिए है। राम प्रभु तो सबके हैं, हम सब उनके वंशज हैं, ठीक है ना। राम है तो सब कुछ है, नहीं है तो कुछ नहीं है। इसलिए योगी जी, मोदी जी जो कह रहे हैं, या आपके भी बड़े बुजुर्ग, हमारे बड़े बुजुर्ग जो कह गए जय श्री राम, शुरू से आप देखो हर जगह राम का नाम आता है। तो अगर सब जय श्री राम बोल रहे हैं तो अच्छी बात है। आप बताइए सर, योगी जी की एंट्री होने वाली है दिल्ली में, तो मामला कैसा रहेगा? माहौल गर्म रहेगा कि नहीं? बिल्कुल गर्म रहेगा मामला, और बीजेपी की सरकार बनेगी साहब। केजरीवाल कह रहे हैं कि योगी जी यहाँ पे भी आके वही बोलेंगे जो वहाँ पे बोलेंगे, बटेंगे कटेंगे। इनमें सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, इनको बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। जो कांग्रेस ने काम किए थे ना, वो गली आज तक भी दोबारा नहीं बनी इन पे, है ना। अब ये बीजेपी बनाएगी उनको। और ये जो कैंडिडेट है, ये मैं बता रहा हूँ, जिस भी ऑफिस में चाहे कंसर्न जो भी काम होता है ना, इसके नाम से ही काम करते हैं ऑफिसर, क्योंकि ये काम करता है। इस जो भी इसके ऑफिस में जाता है, ये इसको जो बात बताते हैं बड़ी अच्छी तरीके से समझता है, और कार्यशैली इसकी बहुत बढ़िया है। सिंपल तरीके से रहता, ना नेता की ड्रेस में रहता, ना नेता वाली बात करता, ना भाषण देता, काम करता है दबंग पड़े से तरीके से, ठीक है जी। आज भी ये वो काम कर सकता है, इसकी सरकार नहीं, जब भी ये काम कर देता है, ठीक है ना जी। हाँ, अब ये अपने आप में इनमें गट्स हैं, बिल्कुल पढ़ा लिखा है, यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष भी रहा है, एडवोकेट भी है, और बच्चों की काम लेना जानता, सीधी सी बात ये है। हाँ, भाषण नहीं देता। आप बताइए भाई, क्या नाम है आपका? भाई मेरा नाम शिव बैसोया है शिव बैसोया जी। तो शिव भाई, ये बताओ, आप युवा हैं, पहली बार वोट करेंगे या अभी दूसरी? मैं दूसरी तीसरी बार वोट करूंगा। तीसरी बार मैंने लोकसभा चुनाव में भी वोट करा था, उससे पहले विधानसभा में भी चुनाव में वोट करा मैंने। और इस बार क्या माहौल है दिल्ली में? इस बार माहौल बीजेपी का है। केजरीवाल सरकार से कोई भी खुश नहीं है,
लोग आपको बता रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ ऐसी उनकी क्या परेशानी रही है। जो चुनाव से बिल्कुल पहले आचार संहिता लगी हुई है, अब काम चालू हो रहे हैं। आप मुझसे मत पूछिए, वो देखिए सीवर लाइन है, ये आचार संहिता के बाद चालू हुई है। ऐसी क्या इनकी मजबूरी रही कि ये 5 साल तक ये बिल्कुल ख़राब रही और आचार संहिता लगने के बाद इन्होंने काम चालू कर दिया। केंद्र सरकार ने फंड ना दिया हो केजरीवाल? ऐसा कुछ भी नहीं है, पूरा फंड आया है, सब चीज़ आया, हमने RTI लगा के जवाब मांगा हुआ, फंड पूरा इनके पास आया है और टाइम से आया है, समय से पहले आ गया। समय से पहले आया, बिल्कुल समय पे, जब जब इन्होंने फंड मांगा, जब जब इन पे फंड आया है। अभी आपको क्या लगता है कि वोट पाने एक मेरा सजेशन ये भी है कि फंड जो रुका है वो इस गली के लिए रुका है, और विधानसभा जो कस्तूरबा नगर विधानसभा में और गली और नाले हैं उनके लिए नहीं रुका, ये सिर्फ इसी इलाके के लिए रुका हुआ है। उनके अपने काम होते हैं, उनके अपने रोड बनते हैं, उनके अपनी नाली बनती है, जो लोग रहते हैं, जो समस्याएं लोगों की है वो जो कि तुझे 2008 में नीरज जी विधायक थे, 8 से 13 में विधायक रहे, 13 के बाद पहला चुनाव हुआ, उसके बाद कई गली, कई नाली, कई पानी की जो सप्लाई है, कई रोड 13 से 25 तक ऐसे के ऐसे ही हैं। एक रोड गुरुद्वारा रोड पे बना है, वो 2024 में बना, उसके लिए भी क्षेत्रवासियों को दिल्ली हाई कोर्ट में रिट डालनी पड़ी। अगर दिल्ली हाई कोर्ट में रिट डालनी पड़ रही है हमें एक सड़क के लिए, तो विधानसभा चुनाव होने का क्या फ़ायदा? केजरीवाल जी को चुनने का क्या फ़ायदा? मदन लाल जी को चुनने का क्या फ़ायदा? ये बताइए, योगी जी आने वाले हैं दिल्ली में, तो उनका नारा यहाँ कितना काम करेगा? बटेंगे कटेंगे। योगी जी का आना ही बहुत होगा, ये नारा नहीं, उनका आना ही बहुत होगा और वो बहुत पार्टी के लिए बेनिफिशियल होगा। उनका आना किस तरह फायदेमंद होगा? हर तरीके से बेनिफिट होगा भाई उनके। जैसे हिंदुओं का वोट साधने के लिए? नहीं, हिंदू का वोट तो है, ये मुसलमान वोट भी कस्तूरबा नगर विधानसभा से भाजपा को जा रहा है। एक 70 में से एक इकलौती विधानसभा ये जहाँ हिंदू तो भाजपा को वोट देगा, साथ में मुस्लिम वोटर भी यहाँ पर है। डर के कारण देगा या मोहब्बत के कारण? लाइकिंग के कारण देगा। उनकी सबसे पहली लाइकिंग है नीरज बसोया, जो 2008 में भी थी, 2025 में भी और आगे वाले चुनाव में भी रहेगी। तो आपको पूर्ण विश्वास है कि इस बार सत्ता परिवर्तन है दिल्ली? सत्ता परिवर्तन होगा, कम से कम 5000 वोटों से नीरज बसोया इस कस्तूरबा नगर विधानसभा से जीतेंगे। और ये आज चला देना और 8 तारीख को चला देना ये इस इंटरव्यू को। लेकिन सामने वाला कैंडिडेट भी उसी जाति का है, अगर वो जातीय समीकरण साधने में सफल हुआ तो? जाति पे यहाँ कोई वोट नहीं दे रहा है, यहाँ काम पे वोट दिया जा रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको 5000 वोटों से जीत रहा है कस्तूरबा नगर विधानसभा, भाजपा जीत रही है 5000 वोटों से। तो ये आपने सुना कस्तूरबा नगर विधानसभा के गुर्जर समाज के लोगों की राय आपने सुनी, और योगी आदित्यनाथ के उस नारे पर भी इनकी राय आपने सुनी। तो आप ज़रूर हमें राय अपनी भेजिएगा, और दिल्ली चुनाव देखने के लिए द न्यूज़पेपर के साथ में बने रहिएगा। धन्यवाद।